योग में कहते हैं कि चित्तस्य दोषः देहस्य रोगः, यानी चित्त का जो दोष है वही शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। कोई भी रोग अचानक प्रकट नहीं हो जाता। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन में कि हमारा शारीरिक अभ्यास भी सही चल रहा होता है, आहार भी सही चल रहा होता है, फिर भी हमारा मन कुंठित सा रहता है, विक्षिप्त सा रहता है। तो हम कह देते हैं कि हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये हार्मोनल बैलेंस का गड़बड़ होना क्या है, तो आज इसी पे बात करेंगे। योग में जो चक्रों का सिद्धांत है, जो 7 चक्र बताए गए हैं, वो बिल्कुल सांकेतिक है, भौतिक रूप से वो हमारे शरीर में कहीं मौजूद नहीं है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो संबंधित है हमारे डिजायर्स से, हमारे प्लेजर से और हमारे इमोशंस से, और ये तीनों चीज़ें कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे मन में। ये जो भी मन में उत्पन्न होता है इसे हम कह देते हैं मानस शक्ति, ठीक है। और जो हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह है, जो 5 तरह का प्राण है, उसको हम कहते हैं प्राण शक्ति। तो मानस शक्ति और प्राण शक्ति, इन दोनों में जब संतुलन गड़बड़ होता है तभी हम कहते हैं कि हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ हो गया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा होता है उसे हम एक्सप्रेस नहीं होने देते। जैसे हमारी जो इच्छाएं होती है वो हम खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जो हमारी भावनाएं हैं वो प्रकट नहीं कर पाते, जो हमारी कामनाएं हैं उसे भी हम दबा लेते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में इसे बुरा माना जाता है, समाज इसे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब मानस शक्ति और प्राण शक्ति का संतुलन बना रहेगा तो हमारा मन भी हल्का रहेगा, एक खुलापन रहेगा जीवन में। तो फिर हम क्या करें? यदि हम किसी भी इच्छाओं को, भावनाओं को, कामनाओं को दबा रहे हैं तो अब ठीक उसके विपरीत करना समाधान नहीं है कि अब दबा रहे हैं तो सीधा प्रकट कर दिए। नहीं, हमें समझना है, देखना है, जानना है, बस इतना पर्याप्त है। उदाहरण से समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि मेरी इच्छा, तो वास्तव में क्या वो मेरी इच्छा है? ये देखना है, ईमानदार होकर देखना है कि जब हम कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरा एक अपना घर हो, तो क्या ये मेरी इच्छा मेरे भीतर से उद्भूत हुई है? बिल्कुल नहीं। ये एक सोशल कंडीशनिंग है जो मेरे भीतर भर दी गई, अब वही आ रहा है। लेकिन जब हम इसे नहीं समझ रहे होते हैं, नहीं जान रहे होते हैं, तब ये एक जिम्मेदारी की तरह आता है और फिर वो जिम्मेदारी बोझ बन जाता है हमारे मन पे। लेकिन जब हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये तो सोशल कंडीशनिंग है, अब घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब जान गए, समझ गए तो ये जिम्मेदारी हट जाता है। हाँ, अब स्वाभाविक हो जाता है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो फिर ये जिम्मेदारी हटता है तो वो बोझ भी हट जाता है, और बोझ हटता है तो फिर हमारा मन हल्का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी भावनाओं को भी देखेंगे, समझेंगे। हम अपनी भावनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, हमारी भावनाएं आहत हो गई। ये बिल्कुल बकवास बात है। भावनाएं पूरी तरह से शारीरिक है और ये कभी भी बदल सकता है। जैसे अभी कुछ ऐसा माहौल है कि हम खुश हैं, अभी आसपास की परिस्थिति जो है बदल दी जाए तो बिल्कुल है कि हम दुखी हो सकते हैं। तो अब जो पल भर में बदल जा रहा है उस पर हम क्या भरोसा करें और क्या उसे महत्व दें? लेकिन जब तक हम नहीं जानते हैं तो फिर वो भावनाएं भी हमारी एक जिम्मेदारी की तरह आता है और वो भी बोझ बन जाता है। लेकिन जब देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं तो वो जिम्मेदारी हटता है, फिर वो बोझ भी हट जाता है। इसी तरह से अपनी भावनाओं को भी देखना है, ठीक उसी तरह से अपनी कामनाओं को देखना है। अब कामनाएं हैं, बिल्कुल प्राकृतिक हैं, नेचर अपना काम जानती है, उसे करने देते हैं। लेकिन जब तक हम इस बात को नहीं समझते, हमारे भीतर कामना उठती है तो हम अक्सर तो दबा लेते हैं। मन में कामना है लेकिन बाहर हम प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर प्रकट कर दिए तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो फिर हम उसे
दबाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे दबाते हैं हमारे भीतर एक गांठ, एक कुंठा, एक बोझिल, एक जकड़न पैदा होता रहता है। लेकिन जब हम इसे समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचर को अपना काम करने दो, इसको अपने ऊपर छोड़ दो, जब इस बात को समझने लग जाते हैं तो फिर वो गांठ खुलने लग जाता है, बोझ हटने लग जाता है और फिर हमारा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, फिर हमारे जीवन में एक खुलापन आ जाता है। धन्यवाद।